अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझती है। अब देखना कैसा मजा चखाती हूँ उनको। जब देखो अपनी बेटी की तारीफ करती रहती है, अब बताती हूँ इन्हें। सिर्फ खुद के लिए चाय बना लूंगी आज मैं, और फिर मम्मी जी के सामने बैठकर पीऊंगी, तब पता चलेगा कि कैसा लगता है। जब देखो मेरी बेटी मेरी बेटी। अरे बहू कुछ नहीं है, घर का सारा काम करवा लो बस बहू से, नौकर समझा हुआ बहू को तो। जमाना में कितना बुरा आ गया है, सास बगल में बैठी है और खुद फोन चला रही है, चाय पी रही है। शर्म लिहाज तो बची ही नहीं है। अरे खुद के लिए चाय बनाकर लेके आई है तो एक कप सास के लिए भी ले आती, पर नहीं। अरे मेरे तो कर्म ही फूट गए, ऐसी बहू जो पल्ले पड़ गई। मम्मी जी आप कुछ कह रही हैं क्या? तेरे तो कान ही बज रहे हैं, कौन तुझे कुछ कहेगा। वैसे भी मुझे तुझसे बोलने का कोई शौक नहीं है। ठीक है मम्मी जी, एज यू विश। मुझे तो अपनी चाय एंजॉय करने दो और अच्छी अच्छी रील्स देखने दो। आप लगे रहो, कंटिन्यू। वैसे एक बात बताऊं, मुझे भी आपसे बोलने का कोई शौक नहीं है। अब आया ना मजा, और कर ले अपनी बेटी की तारीफ सासू माँ। पी ली चाय बहू की हाथ की, अब तो ऐसे ही चाय मिलेगी अगर बेटी की तारीफ करेगी बहू की नहीं। आज तो अपनी पसंद का हलवाई बनाऊंगी मैं। भाभी, अरे पायल दीदी आप अचानक, आपने तो बताया भी नहीं कि आप आने वाली हैं। अरे भाभी आपने फोन किया हो तो बताऊं, मम्मी को तो मैंने बता दिया था 2 दिन पहले ही। अच्छा, लेकिन मम्मी जी ने मुझे नहीं बताया दीदी। सासू माँ भी ना मुझसे बातें छुपाती है। अरे मुझे बता देती तो क्या बिगड़ जाता इनका। अरे भाभी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दीदी। अच्छा भाभी ये बताओ माँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। मैं तो उनको देख कर आई थी, बाहर तो थी नहीं। अरे पायल आ गई बेटा। हाँ माँ कहाँ थी? बाहर मैंने देखा था, तुम तो बाहर थी नहीं। अरे मुझे पता था तू आने वाली है, इसीलिए तेरे लिए मूंगफली और रेवड़ी लेने गई थी। चल आजा, बाहर हॉल में बैठकर बातें करेंगे दोनों माँ बेटी। 1 मिनट माँ। भाभी आप भी आ जाओ, उधर ही चाय ले आना। आपके हाथ की चाय पीने आई हूँ स्पेशली मैं। ठीक है दीदी आप बैठो, मैं अभी लेकर आई। चलो माँ। देखा, बेटी के आने से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी है। अरे बहू के बारे में सोचा भी नहीं कि इसको भी मूंगफली अच्छी लगती होगी। बेटी के आने से पहले ही बेटी का बैग भरने के लगी रहती है सासू माँ को। और सुना पायल बेटा, घर पर सब बढ़िया? तेरी सास की तबीयत अब तो ठीक रहती है ना? हाँ माँ सब बढ़िया है, बस मन कर रहा था तुमसे मिलने का तो आ गई। ऐसे भी मकर संक्रांति तो तुझे देनी ही थी, अब तो आई है तो तुझे साथ ही दे दूंगी। अरे माँ तुम भी कभी मेरा त्योहार देना नहीं भूलती, हमेशा हर चीज टाइम पर करती हो। अरे पायल तू ही मेरी इकलौती बेटी है, तेरी त्योहार टाइम पर नहीं दूंगी तो बता किसके करूंगी। वैसे भी मेरी माँ कहती थी बेटियों को घरों में देने से ना बरकती होती है, फिर तो माँ रोज दे दिया कर। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे घर में बरकत होती ही रहे। अरे ये भाभी कहाँ रह गई, चाय नहीं लेकर आई अब तक। माँ तुमने तो अब तक 2 बार चाय पी ली होगी, क्यों? नहीं नहीं पायल, मैंने चाय पीनी छोड़ दी है। क्या? अरे माँ तुम तो दिन में 10 बार चाय पीती थी, अब क्या हुआ ऐसा? अरे हुआ कुछ नहीं है, पेट में गैस बनने लगी थी, बस डॉक्टर ने ही मना कर दिया, बोल रहे थे कि चाय बहुत कम कर दे। ये तो बहुत शॉकिंग न्यूज है कि तुमने चाय पीनी छोड़ दी। अरे माँ एक बात और बताओ, मैंने 2 दिन पहले बता दिया था कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ और तुमने भाभी को भी नहीं बताया। अरे माँ क्यों नहीं बताया भाभी को मैं आ रही हूँ? अरे क्या हो जाता तेरी भाभी को बता देती तो? मतलब तू छोड़ वो सब, तू मेरी बात सुन। अब तू आई है तो मकर संक्रांति के बाद ही भेजूंगी, पहले नहीं। वैसे भी तेरे आने से मेरा मन लगा रहता है। अरे माँ मेरे साथ मन लगाना छोड़ो, अब तो तुम्हारी बहू आ गई है, बहू के साथ मन लगाया करो, भाभी के साथ बैठा करो, बातें किया करो, इससे तो भाभी का भी मन लग जाएगा और आपका भी। क्यों? मेरा क्या है, मेरी सास तो सिर्फ 2 दिन के लिए भेजती है, पता तो है तुझे। अब तो माँ भाभी से ही मन लगा ली। अरे बस कर, तेरी भाभी ने तो उधम उठा रखा पूरे घर में। अरे किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, तेरी भाभी सारा दिन मुझसे झगड़ा करने के बहाने ढूंढती है, बात जब करेगी वो मुझसे।
सुन तो लूं, क्या बातें कर रही है माँ बेटी, कहीं मेरी चुगली तो नहीं कर रही। उसके पास सारा दिन अपने मायके में बात करने का टाइम है, लेकिन 2 मिनट अपनी सास के पास नहीं बैठ जाए वो कमरे में। वो छींक भी मारती ना तो भी अपने मायके फोन करके बताएगी, मम्मी आज मैंने छींक मारी है। क्या बताऊं पायल तुझे, तेरी भाभी को इस घर से कोई मतलब नहीं है, सारा दिन बस फोन में ही लगी रहती है। तुझे पता है पायल, मेरे सर दर्द हो गया था परसों, मैंने बहू को बोला मेरे लिए चाय बना दी, पर क्या मजाला वो मेरे लिए चाय बना कर ले आई, बस फोन पर लगी रही 2 घंटे तक। इसने चाय बना कर नहीं दी मुझे, तब से बेटा आज तक मैंने चाय नहीं पी है। बेटा तुझे क्या बताऊं, 7वें आसमान पर दिमाग रहता है बहू का आजकल, घर के किसी काम में मन नहीं लगता, अगर कुछ कह दो तो फिर सीधा खाने को दौड़ती है, शर्म लिहाज तो भूल ही गई है आजकल। पर माँ अचानक ऐसा क्या हुआ, भाभी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी पहले, कुछ तो हुआ होगा जो दिमाग इतना बदल गया भाभी का। अब तो बेटा मैं जैसे तैसे दिन काट रही हूँ, क्योंकि बहू तो कोई काम ढंग से करती नहीं है, मेरे कपड़े धोना, चाय बना कर देना, खाना पीना, कोई चीज टाइम पर नहीं, बस मन में आता है जब दे देती है, तब बेटा खा पी कर बैठी रहती हूँ एक कोने में। पर पायल मैंने भी सोच लिया है इस बार, अरे मेरी भी बुढ़ापा पेंशन आती है, ऐसे कोने में थोड़ी ना बैठी रहूंगी मैं डर के, जब तक हाथ पैर चलते हैं मैं मेरा काम खुद कर लूंगी, बाद में बेटा तू तो है ही मुझे संभालने के लिए, क्यों? वाह मम्मी जी वाह, इसीलिए आपने मुझे नहीं बताया कि आप दीदी को बुला रही हैं। कर लो अपनी बेटी से मेरी चुगली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मुझे डर लगता है क्या तेरी बात करने से? मेरी बेटी को तो बताऊंगी ना जो तूने किया मेरे साथ। वैसे भी तू करती होगी चुगली मायके में अपने ससुराल की। मैं तो मेरी बेटी को बता रही थी आजकल तेरा कैसा बर्ताव हो रहा है इस घर में। हमारे घर में चुगली उगली नहीं होती, बातें बताई जाती हैं। अरे वाह मम्मी जी, खुद करो तो रासलीला, मैं करूँ तो करैक्टर ढीला। जब से दीदी को लेकर बैठी है मेरी ही बातें चल रही हैं। अरे नहीं भाभी, आपको गलतफहमी हुई है, बस माँ तो अपने बारे में ही बता रही थी मुझे। अरे बस दीदी रहने दो, कब से सुने जा रही है आप अपनी माँ की बातें, देख रही थी मैं दूर से। चुप कर काजल बहू, अब मेरी बेटी को भी शामिल कर लिया अपनी हरकतों में, उसको तो छोड़ दे, वो तो तेरे बारे में कुछ कह भी नहीं रही है। अभी तो मेरी बेटी आई है, उसे तो सुनाना बंद कर दे। अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, माँ बस बात बता रही थी आपकी और अपनी। अरे दीदी आप तो बस ही करो, कब से नंदे भाभी की सगी होने लगी, मैं तो बस अपनी माँ ही अच्छी लगेंगी, भाभी क्यों अच्छी लगेगी, भाभी तो दूसरे घर की आई है। अरे नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप लगे रहो माँ बेटी बैठकर चुगली करने, मैं जाती हूँ इधर से, वरना डिस्टर्ब होगा ना आप लोगों को। अब मुझे आप दोनों से कोई बात भी नहीं करनी। अरे माँ मुझे तो भाभी से बात करनी पड़ेगी, वरना पता नहीं क्या क्या गलत फहमी लेकर बैठ जाएंगी भाभी। अरे हाँ जाकर समझा तेरी भाभी को, थोड़ी अकल दे उसे। अरे ये माँ कम थी क्या जो बेटी भी मिलकर मेरी चुगली करेगी, पता है माँ बेटी अब एक हो जाएंगी। भाभी हाँ बोलो दीदी। भाभी मैं और माँ ऐसी कोई बात नहीं कर रहे थे जिससे आपको बुरा लगे, आपको बस थोड़ी गलत फहमी हुई है। दीदी अगर आपको बात सुननी है ना तो दोनों की बात सुना करो, सिर्फ अपनी माँ की नहीं। क्या बताऊं दीदी, आपकी माँ से मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मेरा तो रहना मुश्किल कर दिया आपकी माँ ने इस घर में। आपको पता है मेरे हर काम में कमी निकालती है, जो भी मैं करती हूँ उसी में नखरे। कभी कहती है टाइम पर नहीं उठती हूँ मैं, और कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी बर्तन, कभी कपड़े धोना, सब में कमी निकालती है आपकी माँ। खाने पीने से लेके हर चीज में मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ, हर काम मुझसे दोबारा कराती हैं। दीदी आपको पता है हमेशा अपनी पड़ोसन की तारीफ करती रहेंगी कि उनकी बहू ऐसी है, वो करती है, ये करती है। अरे मुझे पता है दीदी सबकी बहू जैसी है, आपको पता है जब देखो मेरी माँ के लिए भी कुछ ना कुछ बोलती ही रहेंगी कि तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। पर भाभी माँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती थी। ओहो मैं भी किसको अपनी बात बताने जा रही हूँ, वो भी अपनी सास की बेटी को। अरे ननद कब से सगी हो गई भाभी की। भाभी लेकिन मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी माँ ने ऐसा किया आपके साथ। ठीक है ना दीदी, मैं ही
झूठी हूँ, आपकी माँ ही सच्ची है। आप जाओ अपनी माँ से ही बात करो, मैं बाद में आऊंगी बाहर। अरे भाभी सुनो तो, मेरी बात तो सुनो आप। भाभी देखो, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इन पर घर का माहौल खराब नहीं करते। आप सुन तो रहे हो ना भाभी जो मैं कह रही हूँ? ठीक है भाभी, मुझे पता चल गया, आपको मुझसे बात ही नहीं करनी। मैं तो ये सोचकर आई थी आपकी और माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूंगी, पर यहाँ तो कुछ और ही कहानी है। पर आप तो मुझसे नाराज ही हो गई हो। लेकिन भाभी एक बात सच कहूँ, माँ मुझसे कभी नहीं बताती आपकी और माँ के बीच में क्या चल रहा है। हम फोन पर बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी अपनी, कभी आपके बारे में कुछ नहीं कहती हैं। मैं तो बस भाभी आपसे मिलने आई थी, बच्चों की छुट्टियां थी, तो सोचा कि मैं भी मेरी माँ और भाभी से मिलने चली जाऊं। कोई बात नहीं भाभी, आपका गुस्सा शांत हो जाए जब आप मुझसे बात कर लेना, मैं जब तक माँ के पास बैठी हूँ। बैठेगी अपनी माँ के पास? हाँ जा, कर ले मेरी चुगली। माँ देखो, ये तो अच्छी बात नहीं है कि आप भाभी की तुलना पड़ोसन से करते हो, और तो और आप मुझे और भाभी को भी एक साथ कंपेयर करते हो। मेरी और भाभी की तो तुलना हो ही नहीं सकती ना माँ। माँ देखो, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरी परवरिश आपने की है अपने हिसाब से, पर आप भी तो सोचो ना, भाभी तो दूसरे घर से आई है, दूसरी माँ की बेटी है, वो आपके तौर तरीके कुछ दिन में कैसे सीख लेगी? उसे भी ढलते हुए टाइम तो लगेगा ना माँ। अच्छा, तो तेरे कान भर दिए तेरी भाभी ने? माँ देखो, कोई कान वान नहीं भरे भाभी ने, मैं कहती हूँ तुम ही थोड़ा एडजस्ट कर लो भाभी के साथ। उसने कान नहीं भरे तो तू मुझे इतना क्यों समझा रही है? अरे वो कम थी क्या मुझे कुछ कहने वाली? अब तुझे भी खड़ा कर दिया मेरे खिलाफ। माँ मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं बस तुम्हें बता रही हूँ। अरे माँ तुम समझती क्यों नहीं, भाभी अपना घर छोड़कर आई है, उसे एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। पायल, मेरे को लगा था तू तेरी भाभी को समझाने गई है, पर तू तो उल्टा तेरी माँ को समझा रही है। माँ तुम खुद ही सोचो, तुम्हें भाभी की सारी कमियां नजर आती है, पर आप में भी तो कुछ कमी होगी जो भाभी को अच्छी नहीं लगती होगी। पायल, तुझे ज्यादा बहू की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, उसकी साइड मत ले। माँ बहुत हो गया, मैं भाभी को समझाने जाती हूँ तो बोलती है कि मैं माँ की साइड ले रही हूँ, अब तुम्हें समझा रही हूँ तो कह रही है अपनी भाभी की तरफदारी कर रही है। अरे क्या हो गया, अगर तुम थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगी तो? पायल बहुत हो गया है, मैंने भी दुनिया देखी है, और मेरे सामने ज्यादा तरफदारी मत करना अपनी भाभी की। अब दोबारा से उसकी बात भी मत करना मेरे सामने। लगता है ये दोनों सास बहू मेरी छुट्टी खराब करके रहेंगी। भाभी देखो भाभी, मेरी माँ तो बिल्कुल भी नहीं सुन रही है मेरी, मैं आपसे ही कह रही हूँ, आप ही मान जाओ। वो तो झुकने का नाम नहीं ले रही है, अपनी टस से मस नहीं होंगी अपनी बात से, आप ही समझ जाओ भाभी। अरे दीदी, हमेशा मैं ही क्यों मानूं? परेशान हो गई हूँ आपकी माँ की बातें सुन सुनकर। मम्मी जी ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। आपको पता है घर का सारा काम मैं अकेले करती हूँ, लेकिन मम्मी जी एक बार नहीं सोचती है कि मैं बहू की थोड़ी बहुत मदद कर दूं। तो जब होती है जब छत पर मैं कपड़े सुखाती हूँ ना, तो खुद के कपड़े उतार लाएंगी, लेकिन क्या मजाल मेरी साड़ी उतार लाए बगल से। बस इस बार मैंने सोच लिया है, मैं मम्मी जी से बिल्कुल बात नहीं करूंगी। अरे भाभी मैं सुनूं तो किसकी सुनूं? आप दोनों एक दूसरे की कमी निकालने में लगे हुए हो। मैं ये सोच रही हूँ भाभी कि मेरी ये हालत हो गई है थोड़ी देर में, तो भाई की क्या हालत होती होगी? आप दोनों के बीच में तो फैसला कराना बहुत मुश्किल है। बेचारा भाई कितना परेशान हो जाता होगा, माँ की सुने या बीवी की। अब तो मुझे लगता है मुझे आना ही नहीं चाहिए था इधर। अरे छुट्टियों में अपने घर में रहती आराम से। अरे भाभी मैं तो चली ही जाती हूँ, क्या फायदा, कोई इधर बात तक ढंग से नहीं करता मुझसे। आप दोनों के बीच में मैं नहीं पिस सकती। दीदी रुको एक मिनट, अगर आए हो तो रुक कर ही जाओ, हफ्ते 10 दिन। आप क्यों जा रहे हो? अरे भाभी क्या करूँ रुक कर, यहाँ पर तो बस 2 घंटे रहना मुश्किल हो गया मेरा। आप लोगों के ताने बाने सुनती जा रही हूँ। अरे ये सब देखकर तो हालत बुरी हो रही है मेरी। अगर मुझसे ससुराल में किसी ने पूछा ना कि जल्दी क्यों आ गई है, तो बोल दूंगी उनको कि आप सब लोग घूमने जा रहे हो बाहर। मैं तो जा रही हूँ भाभी, आप और आपकी सास आराम से झगड़ा करो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा फिर। अरे दीदी सुनो तो। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ मेरे ससुराल, आप लोग रहो
देखा, तुम्हारी वजह से जा रही है मेरी भी। जब से पायल घर में आई है तूने कलेश कर रखा घर में। दीदी रुक जाओ, क्या करूंगी भाभी रुक कर। आप दोनों के झगड़े में आपने मुझे बीच में ले रखा है। अब आपसे बात करूं तो आप गुस्सा हो जाती हो, माँ से बात करूं तो माँ गुस्सा हो जाती है। दोनों मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। अगर एक दूसरे की बात भी करूं तो बोलते हो कि एक दूसरे की साइड ले रही हूं मैं। तो पायल तू ऐसे नाराज होकर जाएगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा हमें। तेरी भाभी बात नहीं करती तो कोई बात नहीं, मैं तो हूं ना, मैं बात करूंगी तुझसे। तेरे भाई की शादी से पहले भी तो रहते थे हम आराम से। अच्छा माँ, मैं मेरे घर से आती हूँ ताकि आप लोगों के साथ अच्छे से रहूं, लेकिन आप लोग इधर खुद ही एक दूसरे से नाराज रहती हो। कुछ दिन हंसी खुशी बिताने आती हूँ, पर यहाँ से तो उल्टा ही दिमाग खराब होकर जा रहा है मेरा। अरे दीदी, आप अपना दिमाग खराब क्यों कर रही हो? लड़ाई तो हम सास बहू की है, आपके साथ मेरा थोड़ी ना झगड़ा है। मैं और आप हमेशा बात करेंगे। अरे भाभी, ऐसे तो नहीं चलेगा ना कि आप मुझसे बात करें और मेरी माँ से नहीं। परिवार में ये सब चलता है क्या? ये तो मुझे और भी तकलीफ देगा। अरे इकलौता भाई है मेरा, मैं भी चाहती हूँ कि मैं घर में आऊँ जब मेरी माँ और भाभी हंसी खुशी रहे। अरे आप दोनों अच्छे से रहोगे तभी किसी का घर में आने का मन करेगा। और माँ, तुम हमेशा पड़ोसियों की बहुओं की तारीफ करना बंद करो। तुम क्या पड़ोसी के घर में रहकर देख कर आई हो? काम तो तुम्हारी भाभी ही आएगी, कोई पड़ोस की बहू नहीं। और भाभी आप भी, ये घर आपका है, चाहे इसे संभालो चाहे बिगाड़ो, रहेगा तो आपका ही ना। अरे भाभी, आप इस घर की रौनक है, आप ही हंसती खेलती रहोगे तभी इस घर की रौनक बनी रहेगी। अगर आपको कोई तकलीफ है तो सीधी माँ से बोल दिया करो, कोई झिझक नहीं किया करो। अगर मुँह से नहीं बोलोगे ना तो मन से दूर हो जाओगे एक दूसरे से। अब देख लो आप लोगों को कैसे रहना है। काजल बहू, पायल सही कह रही है, जब तू घर में हंसते खेलते रहती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। घर में एक अलग सी रौनक रहती है। मम्मी जी, मुझे भी माफ कर दो, मुझसे भी बहुत गलतियाँ हुई हैं। भाभी, अब मेरे लिए चाय बना लाओ, बहुत देर हो गई है तुम्हारे हाथ